हवाले से खबर सामने आ रही है। पहलगाम हमले के बाद दुश्मनी बढ़ाने वाला कदम बताया गया है। आक्रामक अभ्यास एलओसी पर फायरिंग कर रहा है पाकिस्तान ने मिसाइल अब्दाली का परीक्षण किया है। ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अब्दाली की रेंज 450 किलोमीटर है। भारत ने बताया उकसावे वाली कदम। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। पहलगाम हमले के बाद दुश्मनी बढ़ाने वाला कदम बताया गया है। आक्रामक अभ्यास एलओसी पर फायरिंग कर रहा है पाकिस्तान। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। पाकिस्तान ने मिसाइल अब्दाली का परीक्षण किया है। ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अब्दाली की रेंज 450 किलोमीटर बताई जा रही है। भारत ने बताया ये उकसावे वाला कदम है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है और ये उकसावे वाली हरकतें पाकिस्तान की ओर से अक्सर होती आई हैं। पहलगाम हमले के बाद दुश्मनी बढ़ाने वाला कदम इसे बताया जा रहा है। आक्रामक अभ्यास के तौर पर इसे देखा जा रहा है। एलओसी पर फायरिंग कर रहा है पाकिस्तान। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर। उकसावे वाली कार्रवाई के तहत इसे देखा जाए, शैलेंद्र? बिल्कुल बिल्कुल अंकिता, देखिए जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद में जो पोस्चरिंग पाकिस्तान ने रखी है वो लगातार उकसाने वाली है। और उसमें ताजा जो मिसाल यही है कि एक मिसाइल अब्दाली के नाम से इन्होंने लॉन्च किया है अब से कुछ देर पहले ही पाकिस्तान में। और इसको लेकर भारत पहले ही साफ कर चुका है कि ये उकसाने वाला कदम। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार दुश्मनी को और खतरनाक और उकसाने वाला कदम जो है पाकिस्तान उठा रहा है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने अपनी गतिविधि को और तेज कर दिया है, चाहे फिर वो बार बार नौसेना से जुड़े अलर्ट जारी करना हो या अरब सागर में आक्रामक युद्धाभ्यास करना हो, या फिर हमने लगातार देखा कि एलओसी पर पिछले 9 दिनों से लगातार स्मॉल फायर जो है पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। सीज फायर का उल्लंघन लगातार हो रहा है। और ऐसे में इस पूरे तनावपूर्ण माहौल में मिसाइल का जो परीक्षण है वो जानबूझ के किया गया उकसाने वाला कदम है। जाहिर तौर पर ये पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि पाकिस्तान किस तरह से पोस्चरिंग कर रहा है। और भारत का यह मानना है कि ये पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना कोशिश है भारत को उकसाने की। बिलावल भुट्टो का खून की नदियां बहा देना वाला बयान और उसके बाद इस तरह की मिसाइल टेस्टिंग, शहबाज शरीफ के बयान, ये साबित क्या करने, इंटरनेशनल अगर फोरम पे बात करें तो ये प्रोजेक्ट करने की क्या कोशिश की जा रही है? कभी विक्टिम कार्ड खेलना होता है, कभी अपने आप को ताकतवर दिखाना होता है। ये पूरी जो पिक्चर पाकिस्तान की ओर से निकलकर सामने आ रही है, इसको डिटेल में शैलेंद्र में समझाएं। देखिए, अहम बात यह है कि पाकिस्तान की खाली पोस्चरिंग है कि वो इस तरह से उकसाने वाला कदम उठा रहा है, लेकिन हर कोई ये जानता है कि पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से लगातार वर्ल्ड पावर से कह रहा है कि भारत से को कोशिश करे कि ये सिचुएशन एस्केलेट ना हो। इस तरह की कोशिश पाकिस्तान की रही है, चाहे फिर वो अमेरिका हो, यूके हो, या तमाम जो यूएनएससी के जो मेंबर्स हैं, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके साथ लगातार पाकिस्तान टच में है ताकि ये एस्केलेट ना हो। लेकिन एक तरफ खुद ही पाकिस्तानी आर्मी जो है, ये साफ जाना जाता है पाकिस्तान में कि वहां की जो आर्मी है, वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो वहां पर कॉल लेती है। तो ऐसे में पॉलिटिकली भले ही वो एक जेस्चर दिखा रहे हो कि वो एस्केलेशन नहीं चाहते, लेकिन दूसरी तरफ आर्मी लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिससे कहीं ना कहीं तनाव को और बढ़ाया जा रहा है। हालांकि हमने ये देखा है कि भारत की तरफ से ठोस कदम उठाए गए थे, 5 कदम उठाए गए थे, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि भारत ने जो कदम उठाए हैं वो सिर्फ डिप्लोमेटिक है और कहीं ना कहीं कमर्शियली चोट पहुंचाने के लिए उठाए गए। लेकिन इस तरह की टेस्ट फायरिंग करके पाकिस्तान क्या कन्वे करना चाहता है, ये पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। तो ऐसे में भारत ये साफ कर चुका है कि जो भी बदला लिया जाएगा पाकिस्तान से वो कल्पना से परे होगा। तो ऐसे में इस बीच टेंशन को कम करने के बजाय पाकिस्तान लगातार इस तरह कदम उठा रहा है ताकि भारत को ऐसे में और उकसाया जा सके। लेकिन यहाँ तक ये भी देख चुके, वर्ल्ड पावर से कह चुके, अमेरिका तक ये कह चुका है कि पाकिस्तान को ऐसे में एस्केलेट नहीं करना चाहिए। वहीं साथ ही साथ पहलगाम हमले के जो दोषी हैं उनके इस पूरे मामले की जांच में पाकिस्तान को सहयोग करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान इसके बिल्कुल उलट कर रहा है। शैलेंद्र, एक तरफ रोना भी रोना है, एक तरफ ये भी दिखाना है कि हम कितने मजबूत हैं, हम अटैक करेंगे, हम परमाणु बम फेंक देंगे। ये क्या दोगलापन नहीं है? क्या ये ग्रेव प्रोवोकेशन नहीं है? और दूसरी बात शैलेंद्र में ये समझाएं, जो सूत्र ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक तरफ तो अपने ताकतवर होने का दिखावा कर रहा है, दूसरा जानकारी ये भी आ रही है कि अपने लालच में, पैसों की कमी के चलते यूक्रेन को उसने अपने हथियार बेच दिए थे। देखिए अंकिता, को समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त दो मोर्चों पर खेल रहा है। पहला मोर्चा ये कि वो दुनिया से ये आग्रह कर रहा है, दुनिया को बता रहा है कि वो विक्टिम है, वो खुद भी आतंकवाद का विक्टिम रह चुका है। तो ऐसे में भारत को समझाया जाए कि वो इस तरह की कोई ठोस कार्रवाई ना करे। लेकिन अगर हम बात करें
पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की, तो वहां पर इस वक्त दाने दाने के लिए वहां की जो आवाम है वो परेशान है, गरीबी से वो जूझ रहे हैं और लगातार वो IMF से लोन लेके अपना इकोनॉमी चला रहे हैं। तो ऐसे में अब अंदर की जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उनको एड्रेस करने के लिए, उनको एकजुट करने के लिए भारत के खिलाफ वो इस तरह की पोस्चरिंग कर रहा है ताकि वो इंटरनल जो उनके डोमेस्टिक जो ऑडियंस है उनको वो कैटर कर सके। लेकिन असल हालात ये है कि पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस बात को उठा के कि ऐसे में इस बात को एस्केलेट ना किया जाए, और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि वो एक जांच के लिए भी सहयोग करने को तैयार है, बल्कि वो न्यूट्रल एक जांच की वो मांग कर रहे हैं। हालांकि भारत का जो रुख है एकदम साफ है कि आतंकवाद का जो समर्थन मिलता रहा है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से, जब तक वो बंद नहीं होगा भारत किसी भी सहयोग की बात तो दूर की बात है कि बातचीत तक की जो कदम उठाए भारत की तरफ से वो उसे साफ है कि भारत ऐसे में कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे अलग बात रख रहा है और इंटरनली जो उनके खुद के जो अवाम है उनको ये दिखाने के लिए कि हम एक मजबूत देश, और बिलावल भुट्टो की बात कर रहे हैं या शहबाज शरीफ की बात करें, नवाज शरीफ की बात करें, वो तमाम इस तरह के बयान दे रहे जो उकसाने वाले बयान है। हालांकि हमने देखा कि भारत की तरफ से अब तक ऑफिशियली इस तरह के बयान, उकसाने वाले बयान नहीं दिए गए। लेकिन ये जरूर है कि भारत ने जो कदम उठाने थे पाकिस्तान के खिलाफ वो लगातार भारत उठा रहा है। आज भी हमने देखा है कि पाकिस्तानी शिप्स, जैसे कि अब से कुछ दिन पहले न्यूज इंडिया ने ब्रेक किया था कि पाकिस्तानी शिप्स जो है, जो शिपिंग लाइन है उनको बंद किया जाएगा, पोस्टल सर्विस को बंद किया जाएगा। तो ये ठोस कदम है जो भारत उठा रहा है ताकि पाकिस्तान को एक सबक सिखाया जा सके। ठीक है शैलेंद्र, अमेरिका के आगे एक बार फिर से पाकिस्तान गिड़गिड़ाया है, यूनाइटेड नेशंस के आगे रोना रोने पहुंच गया था, वहां क्या हुआ? लगातार पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वो यूएन में जो UNSC जो है सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 10 नॉन परमानेंट होते हैं और 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। उसमें से एक इस वक्त जो है इन 2 सालों के लिए पाकिस्तान खुद भी एक नॉन परमानेंट मेंबर है UNSC में। तो ऐसे में वो लगातार कोशिश कर रहा है कि UNSC में अपनी बात रखे, इसको डीएस्केलेट करने के लिए जो तमाम मुल्क हैं वो आगे आए। हालांकि भारत ये साफ कर चुका है और भारत के साथ में अमेरिका बिल्कुल साथ में खड़ा है, और अमेरिका ये साफ शब्दों में कह चुका है कि आतंकवाद की जंग में अमेरिका जो है वो भारत के साथ खड़ा है। तो ऐसे में हमने ये भी देखा था, आपको याद होगा कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी या उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई थी, किसी भी मुल्क ने, किसी भी देश ने भारत की कार्रवाई को गलत नहीं बताया था। उन्होंने कहा था ये जो भारत ने कदम उठाए हैं वो जरूरी थे, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो आतंकवाद के खिलाफ, वो किसी एक मुल्क के खिलाफ नहीं है। लेकिन इस बार जो पहलगाम में हुआ है उसके बाद से जो पाकिस्तान में बौखलाहट है उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। तो ऐसे में एक तरफ इंटरनेशनल मंच पर ये कह रहा है कि वो भारत से एस्केलेशन नहीं चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ वो खुद ही ऐसे कदम उठा रहा है, चाहे LOC की बात कर लें या फिर सीजफायर वायलेशंस की बात कर लें, या फिर जो उन्होंने हाल ही में जो कदम उठाए थे एयरस्पेस बंद करने के, ये तमाम वो कदम है जो पाकिस्तान की तरफ उकसाने वाले हैं और बार बार वो सबूत मांग रहा है। और उकसाने वाले तो यही साथ साथ एक्सपोज भी कर रहे हैं उसकी नीति को, उसकी रणनीति को। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका, आप नजर बनाए रखें। एडिटर नेशनल ब्यूरो हमारे साथ जुड़े हुए थे, और तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल टेस्ट की गई है पाकिस्तान की ओर से।